दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप सभी लोग ये तो देखे ही होंगे कि कोई बहुत सारे नियम और कानून बनाते हैं नैतिकता के नाम पर, मर्यादा के नाम पर। लेकिन जब बात परिवार पे आती है तो सारे नियम और कानून को ताक पर रख देता है और फिर उसके बाद में शुरू होता है लोगों का गुस्सा उनके ऊपर जिनके द्वारा नियम और कानून थोपा गया था। मैं बात कर रहा हूं ईरान का। ईरान सरकार की नहीं, सरकार को चलाने वाला, जिसके बिना सरकार की एक पत्ता तक नहीं हिलता है, वो है आयतुल्लाह अली खामनेई। मैं बता दूं कि आयतुल्लाह अली खामनेई वहां के ऐसे किंग मेकर हैं जिनके द्वारा वहां की सरकार चलती है। मतलब कि उनके बिना वहां की सरकार का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। मतलब कि हर चीज, सरकार की हर चीज के लिए डिसाइड वही करते हैं। और उनका पहला और आखिरी मानना हमेशा ये रहता है कि जो भी इस्लामी कल्चर है, जो भी इस्लामी जो तरीका है, उसमें किसी भी प्रकार से कमी ना आए। और खास करके वहां की महिलाएं जो हिजाब वगैरह पहनती हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और उसके लिए एथिक पुलिस। अब एथिक पुलिस क्या होता है, तो सबसे पहले इसे आप लोग समझ लीजिए। एथिक पुलिस ऐसी पुलिस को कहते हैं जो इस्लामी मर्यादा को बनाए रखे और समझाए बुझाए। तो ऐसे 80,000 एथिक पुलिस, जिसे कि गश्त ए इरशाद कहते हैं, तो 80,000 गश्त ए इरशाद को फैलाकर रखा था ताकि ताकि कोई महिला बिना हिजाब के बाहर ना निकले। अब आयतुल्लाह अली खामनेई के जो खास सहयोगी हैं वो हैं अली शामखानी। तो आयतुल्लाह अली खामनेई के जो खास सहयोगी हैं अली शामखानी, तो जब खास सहयोगी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके विचारों पर चलेंगे और उनके अनुसार से पूरे के पूरे ईरान में जो इस्लामी जो कल्चर है, जो कानून है, और फिर और फिर वहां की जो महिलाएं हैं उसके मर्यादा पर विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन हुआ क्या, अली शामखानी की जो बेटी हैं उनका विवाह था और उनके विवाह में आपको बता दूं कि पूरी तरीके से वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। जो वेस्टर्न कल्चर से जो शादी होता है, ठीक वैसे ही वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी अपनी शादी में, और जो कि उनका पूरा चेहरा पूरी तरीके से दिख रहा था। और जो उनकी पत्नी थी वो भी बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में ही थी। और वहां पर जो महिलाएं थी वो सब के सब वेस्टर्न ड्रेस में ही थी। और बाकायदा आपको बता दूं कि वीडियोग्राफी भी हो रहा था। और समूहतः उनको इस बात का अंदाजा नहीं था, इस बात का पता नहीं था कि ये जो वीडियो है बहुत तेजी से वायरल कर जाएगा। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा फैल गया। अब उसके बाद में वहां के लोगों जब देखे इस वीडियो को, तब उनका कहना यह है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हमारी लड़की, जब हमारी औरतें जब थोड़ा सा भी बिना हिजाब के रह लेती हैं तो क्या क्या कार्रवाई हो जाती है, घर में क्या क्या फतवे जारी हो जाते हैं और कितनी सारी कानूनी लफड़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पूरे दुनिया को और पूरे ईरान शहर को नैतिकता और एथिक्स का ज्ञान देने वाले, पूरे के पूरे ईरान शहर में 80,000 एथिक्स पुलिस को फैलाकर रखने वाले, मतलब कि लोगों को समझाने वाले को रखने के बावजूद वो अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाए। मतलब ऐसा है कि पूरा नियम कानून का ठेका बस हम आम जनता लेकर के बैठे हैं क्या। तुम बस मौज करो, ऐश करो, तुम्हारे जो बच्चे हैं पूरी तरीके से आजाद रहें। और आपको बता दूं कि जब जब इस टाइप की जब बातें होती हैं, जब जब इस टाइप की बातें होती हैं तो वहां पर महाक्रांति होता है। जैसे कि अगर फ्रांस की लुई सुलामा की अगर देखा जाए तो वहां पर वैसे ही करते थे कि अपनी खान पान पूरी तरीके से एकदम जबरदस्त रखते थे। लेकिन जो जनता है वो भूखे तड़पती थी। और जब जनता जब वहां जब रोटी मांगने जाती थी तो वो क्या कहते थे कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। इस तरीके से उनका मजाक उड़ाते थे, उनका अपमान करते थे। तो क्या हुआ, पूरे सत्ता पलट गया। और अभी नेपाल में देख लीजिए, वहां पर जेन जेड जैसे आंदोलन हुआ और वहां पर जो बड़े बड़े जो नेता थे वो अपने बच्चों के लिए अलग हाईफाई व्यवस्था और अपने बच्चों को वहां पर रखते भी नहीं थे। और जो आम जनता है उनके बच्चों के लिए नेपाली अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनको रहना पड़ेगा और फिर ज्ञान मारते थे। तो देखिए वहां पर क्या हाल हुआ। और अभी इसी टाइप का अगर हाल ईरान में भी हो जाए तो उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां की जनता उबल रही है। वहां की जनता का कहना यह है कि हमारी औरतें, हमारी बेटी, हमारी बहन अगर बिना हिजाब के अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए तो क्या क्या कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन तुम अपने औरत और तुम अपने बेटी को मतलब खुलेआम छोड़ रहे हो। और इस टाइप का गुस्सा ईरान में व्याप्त है। और यही गुस्सा को लेकर मैं कह रहा हूं कि ईरान में कभी भी जिन जेड जैसे आंदोलन हो सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आंदोलन होने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वहां के लोगों के अंदर सरकार के प्रति
सरकार को चलाने वाले के प्रति गुस्सा, और दूसरा क्या है कि वहां का कमजोर सरकार। तो अमेरिकी हमले से और अंदरूनी फूट की वजह से और फिर वहां के वैज्ञानिकों के मारे जाने की वजह से ईरान कमजोर है। निश्चित तौर पर वहां की सरकार कमजोर है, और इस टाइप की जब हरकत हुई है तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों का गुस्सा जरूर फूटेगा। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वहां के लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूटेगा या नहीं फूटेगा। और जाहिर सी बात है कि जो शामखानी है और जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, इन दोनों को इस बारे में जानकारी जरूर होगी, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना इस टाइप का हरकत नहीं हो सकता है। तो ये मामला सामने आने के बावजूद भी इन दोनों की चुप्पी होना, मतलब चुप्पी साधे हुए हैं, और जो आम जो महिला है उसके ऊपर हिजाब का बोझ डालना ये कहां तक सही है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।